Hi, welcome back to my channel. So today's video is based on resume formation. मैं अपना resume तुम्हें दिखाऊंगा जो मैंने आज तक यूज किया है हर जगह अप्लाई करने के लिए। एंड resume का फॉर्मेट तो सबको ही दिखाता है, बट मैं आज भी तुम्हें ये बताऊंगा कि resume कैसे और कहाँ से बनाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना तुम्हें रेज्यूमे दिखाने वाला हूँ जो मैंने आज तक यूज़ किया है। एंड उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो मैंने कहाँ से बनाया है एंड कैसे तुम एज ए कॉलेज स्टूडेंट अपना रेज्यूमे बना सकते हो। सो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ। रेज्यूमे हमेशा एक पेज का होना चाहिए, ये बात याद रखना, क्योंकि रिक्रूटर के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे 2-3 पेज का रेज्यूमे देखने वाला है। एंड रेज्यूमे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो क्रिस्प पॉइंट्स है, वो होने चाहिए। जैसे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मुझे रेज्यूमे में कुछ चीज़ें नहीं आती थी, वो भी मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया हुआ था। तो मुझे प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि मुझसे इंटरव्यू में पूछ लिया था उस चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना रिज्यूमे में वही चीज़ें लिखना जो तुम्हें आता है एंड उसको क्रिस्प एंड शॉर्ट रखना। रिज्यूमे में कोई भी फालतू चीज़ें नहीं मेंशन करनी होती है, जो आता है सिर्फ वो लिखना है। एंड रिज्यूमे में जो भी चीज़ें मेंशन कर रहे हो, दैट शुड बी वेरी मच रिलेवेंट टू द रोल दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। ये सब चीज़ों को ध्यान रख के रिज्यूमे बनाना होता है। सो मैं अपना तुम्हें रिज्यूमे दिखाने वाला हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा-सा आइडिया लगेगा कि किस टाइप का रिज्यूमे दिखता है एंड हाउ ए रिज्यूमे लुक्स लाइक। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा रिज्यूमे बेस्ट है एंड लाइक दैट। मैं तुम्हें बस अपना रिज्यूमे एज़ अ सैंपल दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो दिस इज़ माय रिज्यूमे दैट आई हैव यूज्ड, जहाँ पे मेरा नाम और तुम्हारी डिटेल्स एक कॉर्नर में होनी चाहिए। दिस इज़ जस्ट अ टेम्पलेट दैट आई फॉलो, ठीक है? तुम्हें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक कि तुम्हें सेम होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा नाम है, ठीक है? यहाँ पे मेरी डिटेल्स हैं कि मैं फाइनल ईयर बीटेक में हूँ, कौन-सा ब्रांच है मेरा, कौन-सा कॉलेज है एंड मेरा जीपीए क्या चल रहा है अभी तक, ठीक है? इसके बाद लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन होता है जहाँ पे तुम अपनी सारी कोडिंग प्रोफाइल्स की लिंक डाल सकते हो। ध्यान रखना कि मान लो तुम्हारी कोडशेफ या कोडफोर्सेस पे बहुत ज़्यादा रेटिंग नहीं है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन दोज़ लिंक्स, ठीक है? वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरी रेटिंग थोड़ी बहुत डिसेंट थी, इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ है। कुछ लोग 2 स्टार होते हैं, 1 स्टार होते हैं, वो लोग भी लिंक डाल देते हैं। तो यार अगेन आई एम रिपीटिंग दैट पॉइंट, मैंडेटरी नहीं है, अगर अच्छी रेटिंग है तो मेंशन ज़रूर करो। तो यहाँ पे ये लिंक्स मैंने मेंशन करे हैं, ठीक है? उसके बाद स्किल सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड बहुत ही डेलिकेट सेक्शन होता है ये, जहाँ पे तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हारा काइंड ऑफ एक्सपर्टीज़ है वो मेंशन होता है। तो यहाँ पे मतलब अगेन आई एम वेरी मच ऑनेस्ट यार, तो मैंने ये भी टेम्पलेट कहीं से उठाया हुआ है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें पहले से थी, मैंने सिर्फ इसको एडिट किया है, ठीक है? तो यहाँ पे पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम था, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे जो भी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में मुझे आइडिया मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। लैंग्वेजेस में जो-जो लैंग्वेजेस मैंने थोड़े बहुत पढ़े हैं वो मैंने मेंशन कर दिए। लैंग्वेजेस यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी इसका मतलब नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फ्रेमवर्क जो भी वेब टेक्नोलॉजीज़ पे मैंने काम किया या वेब फ्रेमवर्क्स पे काम किया वो मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है? जो ये नोड और एक्सप्रेस पे मैंने इंटर्नशिप्स एंड जेंगो रेस्ट पे मैंने इंटर्नशिप्स पे काम किया था। ठीक है? जो मैंने स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप्स करी थी 3rd ईयर में। उसके बाद अदर्स में मैंने गिट और एसक्यूएल डाल दिया है कि गिट का मुझे नॉलेज है एंड एसक्यूएल का नॉलेज है। एसक्यूएल का नॉलेज अगेन अगर तुमने यहाँ मेंशन करा है तो यू शुड बी एबल टू राइट एसक्यूएल क्वेरीज एंड ऑल। तो वो सब अगर आती हैं तो ही मेंशन करना। रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए एंड ऑल, ठीक है? हॉबीज में मुझे टीचिंग का हॉबी है एंड दैट आई कैन प्रूव बाय शोइंग दैट इन अंडर द एक्सपीरियंस सेक्शन। एंड मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई इट इज़ माय हॉबी, ठीक है? कोर्स वर्क में मैंने कौन-कौन से कोर्स, ओके, ये अगेन ये इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। अगर तुम एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो ऑलरेडी ये सारी कोर्स वर्क में तुम्हारी होगी, अंडरस्टूड है। बट इफ यू आर नॉट फ्रॉम लेट्स से सीएस ब्रांच, तो मेंशन कर सकते हो कि तुम्हारे कोर्स वर्क में तुमने जो कोर्सेज किए हैं या तुमने जो अलग से कोर्सेज किए हैं लेट्स से, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये रेलेवेंट होना चाहिए जो जॉब तुम अप्लाई कर रहे हो। तो मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स है, आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एसक्यूएल मेंशन किया हुआ है, ठीक है? एजुकेशन सेक्टर है, ठीक है? तो एजुकेशन सेक्टर में जीपीए वगैरह मेंशन तभी करना जब तुम्हारी बहुत अच्छी हो, परसेंटेज वगैरह। अगर डिसेंट है तो मेंशन करो, नहीं तो अगेन दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट अगर अच्छी है तो ज़रूर मेंशन करो, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने अपना कॉलेज, अपनी 12th और अपनी 10th, बहुत लोग 10th और 12th मेंशन नहीं करते हैं, सो उसमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली, ठीक है? बट अगेन मुझे भरना था इसे एंड तक, तो मैंने मेंशन कर दिया। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर फुल टाइम रोल्स, वो है एक्सपीरियंस सेक्शन, कि कॉलेज में तुमने क्या इंटर्नशिप्स करी है ड्यूरिंग योर कॉलेज 3rd ईयर, 4th ईयर। कुछ लोग ऐसे होते हैं यार, देखो पहली बार जब अप्लाई कर रहे होगे तो एक्सपीरियंस सेक्शन तुम्हारा खाली होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। एंड मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो अगर तुमने कोई भी एक माइनर इंटर्नशिप्स करी है ना, जैसे बहुत लोग जीएफजी में एज ए टेक्निकल कंटेंट राइटर, एक एक बहुत अच्छा एक ये रोल होता है जो मैंने किया था अपने कॉलेज में। तो मैंने ये मेंशन करता था मैं स्टार्टिंग में, ठीक है? फिर जैसे-जैसे मैंने इंटर्नशिप्स करी और जैसे-जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा, वैसे-वैसे मैंने ये वाला सेक्शन थोड़ा मेरा पॉपुलेट होता गया, ठीक है? तो
यहाँ पे वही चीजें मेंशन करो जो तुमने कॉलेज के दौरान किया है, इफ यू आर ए कॉलेज स्टूडेंट। अदरवाइज तुम यहाँ पे अपने सारे एक्सपीरियंसेस टाइमलाइन के हिसाब से कर सकते हो। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीजें की हैं। मैंने प्रेप बाइट्स एंड मैंने कवर हुक एंड मैंने जीएफजी में भी एज ए टेक्निकल कंटेंट राइटर वगैरह काम किया है। बट अगेन जो तुम्हारा रिज्यूमे है वो एक पेज का होना चाहिए, तो जो भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस है वो मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये भी है यार, मोबाइल और ईमेल जरूर होना चाहिए तुम्हारा। तो ये तुम साथ में रख सकते हो या अलग अलग। अगेन दिस इज अ टेम्पलेट, तो मैंने जैसे जहाँ पर था वैसे वैसे रख दिया है। फिर यहाँ पे मैंने शेयर चैट में 6 मंथ्स इंटर्नशिप करी है, तो मैंने वो यहाँ मेंशन कर दिया। अगेन तुम जो भी इंटर्नशिप मेंशन करो उसमें तुम ये बात जरूर याद रखना कि तुम किस टीम में तुमने काम किया है, तुमने वहां पे क्या इम्पैक्ट डाला है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो तुम्हारा काम है ना वो जस्टिफाइड होना चाहिए, क्योंकि जब रिक्रूटर पढ़ रहा है, ठीक है तुमने एसडी इंटर्न काम किया है, बट तुमने कहाँ पे काम किया है? एज बैक एंड, फ्रंट एंड में काम किया है, डेटाबेस में काम किया है, क्लाउड में काम किया है, किस टाइप की टीम में काम किया है, तुम्हारा एक्सपीरियंस और तुम्हारी एक्सपर्टीज किस डोमेन में है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने मेंशन किया कि मैंने सर्च बैकएंड टीम में काम किया है, ठीक है। और उस समय जब मैंने ये रिज्यूमे बनाया था उस समय मुझे नहीं पता था कि मैंने कितना इम्पैक्ट डाला है। दैट्स व्हाई दिस इज लिटिल बिट शॉर्टर लाइन, ठीक है। इसके बाद मैं स्केलर में एज एन डीएसए इंस्ट्रक्टर काम करता हूँ। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशनड दैट। एस्पर में मैंने एसएसडी इंटर्न काम किया था, वहां पे मैंने क्लाउड टीम में काम किया था। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशनड दैट। इसके साथ साथ कौन कौन सी एक्सपर्टीज तुम्हारे अंदर है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, दैट इज ऑल्सो मेंशनड हियर, दैट यू कैन सी कि मैंने एस्पर में पाइथन और जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क पे काम किया है, ठीक है, एंड सिमिलर थिंग्स। उसके बाद अनअकैडमी में मैंने एज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एजुकेटर काम किया था। तो मैंने मेंशन किया कि आई वाज वन ऑफ द टॉप 10 एजुकेटर्स देयर। जो भी तुम्हारी अचीवमेंट्स है ड्यूरिंग दैट रोल, दैट शुड बी मेंशन्ड, दैट शुड बी क्रिस्प एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि रिक्रूटर के पास ट्रस्ट मी सिर्फ 1 या 2 सेकंड होता है, एंड वो जब तुम्हारा रिज्यूमे देख रहा है ना तो डायरेक्ट उसको कुछ पॉइंट्स दिखने चाहिए जिसकी वजह से वो तुम्हें कैरी फॉरवर्ड करे। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारा रिज्यूमे एक एक लाइन पढ़ेगा। डायरेक्ट दिखना चाहिए यार कोई पॉइंट ऐसा इंपॉर्टेंट सा। तो इसलिए मैंने जितना क्रिस्प और जितना मैंने शॉर्ट रखना चाहता था उतना मैंने रखा है। फिर यहाँ पे मैंने आईआईटी दिल्ली में एज ए रिसर्च इंटर्न काम किया था। दिस वाज अ रिमोट इंटर्नशिप दैट आई गॉट एज एन अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो मैंने वहाँ पे जो भी इम्पैक्ट डाला, जो भी काम किया, वो मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया है कि आई वर्कड ऑन द बैकवर्ड पाथ ट्रेसिंग इन लिनक्स एंड आई मेड इट बेटर अराउंड 75 to 80%। परफॉर्मेंस इतनी बेटर हुई थी, दैट आई हैव मेंशन्ड इट। एंड इसका जो भी तुम्हारा ये सब कुछ काम है ना, इसका तुम्हारे पास प्रूफ ऑफ वर्क होना चाहिए। जब तुम इंटर्नशिप में बैठोगे, सॉरी इंटर्नशिप इंटरव्यूज में बैठोगे या फुल टाइम इंटरव्यूज में बैठोगे, तो यार रिज्यूमे रहता है उसके पास, तुम्हारा जो इंटरव्यूअर है उसके पास। तो वो इसमें से कुछ भी तुमसे पूछ सकता है कि तुमने यहाँ पे काम क्या किया है, तुम्हारे पास प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, ठीक है। तो इट इट शुड बी वेरी मच जस्टिफाइड। डायरेक्टली तुम कुछ भी लिख नहीं सकते यहाँ, ठीक है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। फिर मैंने ओएस लिनक्स कर्नल वगैरह रिसर्च पे काम किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ओएस में लिनक्स भी डाला हुआ है, बिकॉज आई हैव सम जस्टिफाइड नॉलेज अबाउट दैट, ओके। तो ये जो भी तुम स्किल्स मेंशन कर रहे हो, दैट शुड अलाइन विथ योर एक्सपीरियंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी अचीवमेंट्स और अवार्ड सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो तुमने क्या-क्या उखाड़ा है इस सीधे शब्दों में, तो मेरी कोडशेफ रेटिंग ये है जो मैंने मेंशन कर दी है। जब भी तुम कोई जस्टिफिकेशन दो अपने अचीवमेंट्स का, साथ में लिंक्स ज़रूर डाल देना। तो मैंने कोडशेफ रेटिंग डालने के साथ-साथ मैंने अपनी कोडशेफ प्रोफाइल की लिंक भी डाली है। अगर तुम इस पे डायरेक्ट क्लिक करोगे तो तुम देखो यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हारी कोडशेफ प्रोफाइल मेरी खुल जाएगी, ठीक है? तो तुम्हारा रिक्रूटर भी खोल सकता है। फिर तुम्हारी कोडफोर्सेस रेटिंग है, डायरेक्ट मेरी कोडफोर्सेस प्रोफाइल यहाँ से खुलनी चाहिए, दैट इज़ वेरी, वेरी मच इम्पोर्टेंट। फिर इसके बाद तुम्हारा कॉम्पिटिशन रैंक्स आता है। कॉम्पिटिशन रैंक्स में देखो मैंने कभी प्रोजेक्ट्स और हैकाथॉन्स टाइप्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था मुझे, तो मैंने उस साइड में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है एंड वो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सो पर्सन टू पर्सन ये डिफर करेगा कि अचीवमेंट्स में क्या लिख रहे हो, एक्सपीरियंस में क्या लिख रहे हो। तो तुम किसी का ब्लाइंडली कॉपी नहीं कर सकते, एंड ठीक है, या फॉर्मेट तुम कॉपी कर सकते हो। ये फॉर्मेट मैंने कॉपी किया हुआ है, दैट इज वेरी ऑनेस्ट फैक्ट दैट आई एम टेलिंग यू। बट यू कैन नॉट कॉपी द कंटेंट फ्रॉम समवन्स रेज्यूमे, ठीक है। तो मुझे कोई डर नहीं है कि मैं तुम्हें अपना रिज्यूमे दिखा रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट रियली केयर, ठीक है। तो मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ, इट विल अलाइन विथ यू, राइट। तो ये डिफरेंट होगा तुम्हारे लिए, ये डिफरेंट था मेरे लिए, ठीक है। तो मैंने बहुत ज्यादा कोडिंग वगैरह किया है, तो इसलिए मेरा अचीवमेंट ज्यादा कोडिंग के ओरिएंटेड है, ठीक है। दैट शुड बी इंपॉर्टेंट एंड दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर मेरा कॉम्पिटिशन रैंक में मैंने, ठीक है, आईसीपीसी में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब टीसीएस कोडविटा में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो मैंने उसकी रैंक मेंशन करी है। कोड फोर्सेस में मेरे 500 के अंदर कुछ कंपटीशन कॉन्टेस्ट में रैंक आई थी, वो मैंने मेंशन किया है। कोडशेफ के जो लॉन्ग चैलेंजेस है उसमें अंडर 200 मेरी रैंक आई हुई है, वो मैंने मेंशन किया हुआ है। एंड दीज ऑल आर जस्टिफाइड बिकॉज जो भी मेरा बंदा कोडशेफ कोड फोर्सेस देखेगा उसको दिख जाएगा कि हाँ मैंने ये रैंक मेंटेन की है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है।
फिर मेरी 2000 के अंदर ग्लोबल किक स्टार्ट राउंड आई है। कुछ लोगों को लगेगा क्यों मैंने लिखा, ठीक है? तो यार ये कोई इंपॉर्टेंट क्यों है? जब तुम रेज्यूमे सबमिट करते हो किसी मान लो किसी करियर पेज पे सबमिट करते हो, ठीक है? वहाँ पे बहुत सारे रेज्यूमेज आते हैं। तो रेज्यूमे जो शॉर्टलिस्ट होती है ना, वो कीवर्ड्स के बेस पे शॉर्टलिस्ट होती है। तो मैंने मेरी बहुत अच्छी रैंक नहीं थी किक स्टार्ट में, बट मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है? क्योंकि हो सकता है अगर वो ऐसा कुछ हो रहा हो तो मेरी किक स्टार्ट वाली जो कीवर्ड है वो उसकी वजह से मैं शॉर्टलिस्ट हो जाऊँ। दैट इज जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उससे होगा, हुआ नहीं है कभी एग्जैक्टली, बट अगेन मैंने मेंशन किया एंड दिस इज जस्टिफाइड। मैंने मुझे मिली थी एक 15 या 1600 रैंक आई हुई है मेरी किकस्टार्ट में, इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है? और एसीएम आईसीपीसी में मैंने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे मेरी कॉलेज रैंक 3 आई थी। रीजनल से जो पहले राउंड होता है उसमें ये मैंने मेंशन किया हुआ है। इसके बाद मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था तो मैंने ये मेंशन किया हुआ है। और मैंने लिंक टू डायरेक्टर मेरिट सर्टिफिकेट, जब इस पे कोई क्लिक करेगा तो उसे मेरी डायरेक्टर मेरिट सर्टिफिकेट मिल जाएगी, इसलिए मैंने ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है? तो सब कुछ जस्टिफाइड होना चाहिए। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तुम्हारी जो स्किल्स हैं दैट शुड बी अलाइन विथ योर एक्सपीरियंस, योर अचीवमेंट शुड बी वेल जस्टिफाइड एंड वेल प्रूफ्ड, ठीक है? और साइड प्रोजेक्ट, मैंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया है ऑनेस्टली ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था ड्यूरिंग माई थर्ड ईयर, दैट वाज इजी एडवेंचर्स एप्लीकेशन। और इसके बाद मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में काम किया था, वो मैंने रिज्यूमे अपडेट नहीं किया, दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्रेजेंट हियर। तो यहाँ पे मैंने एक फ्री लर्निंग एप्लीकेशन में डेवलप कर रहा था यूजिंग फ्लटर एंड फायरबेस। तो इसका भी तुम्हारे पास अगेन, अगर मैंने यहाँ मेंशन किया कि मैं फ्लटर और फायरबेस पे एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो तुमसे इंटरव्यू पूछ सकता है यार कि फ्लटर और फायरबेस, फ्लटर राइट, व्हाई नॉट रिएक्ट नेटिव? इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तुम्हें रेडी होना है। तुम्हारी जो कॉम्पिटिटिव टेक स्टैक है ना, जैसे फ्लटर का कॉम्पिटिशन रिएक्ट नेटिव है, तो व्हाई डिड यू नॉट चूज रिएक्ट नेटिव, व्हाई डिड यू चूज फ्लटर? इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तुम्हें रेडी होना होगा। फायरबेस क्यों चूज करा, व्हाई इट इज काइंड ऑफ मोर कन्वीनियंट टू यूज फायरबेस इन केस ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन? इन टाइप के क्वेश्चंस के तुम्हें रेडी होना पड़ेगा अगर तुमने कुछ मेंशन किया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं लिखना, ये रिज्यूमे मेरा है एंड दैट यू कैन सी एंड हैव एन आइडिया ऑफ कि कैसा रिज्यूमे दिखता है एंड कैसा दिखना चाहिए, ठीक है? तो इट इज़ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, तुम देख सकते हो। एंड अब मैं तुम्हें बताऊंगा यार, ठीक है? मेरा फॉर्मेट ये है, मेरा रिज्यूमे ये है, ठीक है? आइडिया के लिए मैंने दिखा दिया। अब यार एज ए कॉलेज स्टूडेंट तुम रिज्यूमे कहाँ से बनाओ और कैसे बनाओ, ठीक है? तो जो भी देख रहा है प्लीज एक वेबसाइट याद कर लो, overleaf.com। इट इज एज स्ट्रेट एज इट कैन बी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कैसे करना है। यहाँ पे ये मैंने वहीं से बनाया हुआ है, ये पूरा टेम्पलेट तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा। तो लेट्स गो टू द वेबसाइट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज overleaf.com। तो यार overleaf.com के लिए यू कैन सिंपली गो टू गूगल, यू कैन टाइप overleaf एंड यू विल गेट overleaf ऑनलाइन लेडेक्स एडिटर। यहाँ पे तुम जाओ, यहाँ पे तुम अकाउंट बना सकते हो। तो मेरी अकाउंट पहले से है, इसलिए ये खुल गया डायरेक्टली। तुम अकाउंट रजिस्टर करो, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, दिस इज नॉट एन स्पॉन्सर्ड वीडियो, ठीक है? तो यहाँ पे तुम न्यू प्रोजेक्ट पे जाओ, फ्री है, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज ए फ्री प्लेटफॉर्म। तुम बस अपना तुम्हें अकाउंट बनाना है, गूगल यूज करके बना सकते हो। न्यू प्रोजेक्ट पे जाओ, यहाँ पे रेज्यूमे के ऑप्शन में जाओ, रेज्यूमे स्लैश सीवी। इसके बाद तुम्हें सारे टेम्पलेट्स दिख जाएंगे, ठीक है? तो मेरा टेम्पलेट कहाँ है मुझे भी नहीं याद, बहुत आगे होगा, खोजना पड़ेगा। तो टेम्पलेट कैसे चुनना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार ना तुम क्या करो, अपने जो भी करंट अचीवमेंट्स हैं, जो भी करंट एक्सपीरियंसेस हैं, सेक्शंस तुम्हें पता है मोटे मोटे सेक्शंस क्या क्या है? एक्सपीरियंस होता है रिज्यूमे में, स्किल्स होते हैं, लिंक्स होते हैं, अचीवमेंट्स होते हैं, ये सारे तुम तैयार करके देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या चीजें हैं। बेस्ड अपॉन दैट तुम देखो ना कि तुम्हारा जो कंटेंट है ना, तुम्हारा पर्सनल प्रोफाइल का कंटेंट, वो किस टेम्पलेट के साथ अलाइन कर रहा है, ठीक है? एंड देन चूज ए टेम्पलेट अकॉर्डिंगली। तो यहाँ से तुम देखोगे ना, जैसे हर टेम्पलेट की अलग अलग खास बात होती है। जैसे इस टेम्पलेट में देखो, तो तुम्हारा प्रोजेक्ट सेक्शन है ना, प्रोजेक्ट सेक्शन वेल जस्टिफाइड। यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट्स ही नहीं थे, तो मैं एक ही प्रोजेक्ट था मेरे पास, तो मेरे पास मैं ये टेम्पलेट क्यों चुनूंगा? समझ रहे हो मेरी बात? तो उसके अकॉर्डिंग तुम चुनो कि कौन सा टेम्पलेट तुम्हारे अकॉर्डिंग बैठेगा। तो इसमें से कोई भी टेम्पलेट उठा सकते हो। सेकंड पेज पे जाओ, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं इसमें, सेकंड पेज पे जाओ, यहाँ भी टेम्पलेट देखो और देखो कि तुम्हारा जो कंटेंट है वो किससे बैठ रहा है। तुम्हें इस टाइप का पता अगर पसंद हो, तुम्हें लग रहा हो कि यार मेरा जो कंटेंट है इस वाले रिज्यूमे में सही से बैठ जाएगा, ये वाला चुन लो। कोई भी चुन सकते हो, डेट इज नॉट ए बिग इशू, ठीक है? कोई भी चुन सकते हो बेस्ड अपॉन इट। फिर बहुत सारे यहाँ पे ये कुछ ग्राफ वाले भी दिख रहे हैं, ठीक है? ऐसा इमेज वाला भी दिख रहा है। तो कोई भी चुनो एंड उसको एडिट कर सकते हो बाद में, ठीक है? तो ये बहुत फेमस तुम्हें दिख रहा होगा, ये बहुत फेमस तुम्हारा टेम्पलेट है, जो कि अराउंड 85% लोग यूज करते हैं, ठीक है? तो ये भी यहीं से बनता है, overleaf.com से, ठीक है? और बहुत सारे हैं, मैं दिखाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि तुम, ठीक है, तुमने टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया जो कि तुम्हारे कंटेंट के साथ अलाइन कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि कैसे उसे एडिट करना है। सिंपली इस रेज्यूमे पे क्लिक करो, ओपन
ये ऐसा खुल के आ जाएगा, जैसा बता रहा हूँ वैसे करना है। ओपन एज टेम्पलेट करो, ठीक है? ओपन एज टेम्पलेट करोगे तो ओपनिंग टेम्पलेट लिख के आएगा एंड द नेक्स्ट पेज इज़ जहाँ पे तुम एडिट कर सकते हो। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट, आ गया, ठीक है? यहाँ पे तुम्हारे लेफ्ट साइड में कोड खुल के आएगा। तुम्हें नहीं सीखना कि ये कोड कैसे लिखते हैं। राइट साइड में तुम्हारा रिज्यूमे खुल के आएगा। नाउ योर पॉइंट इज़ तुम्हें अगर बहुत ज़्यादा एडिट करना है इसमें टेम्पलेट्स को, जैसे सेक्शंस ही चेंज करने हैं, इधर-उधर करना है, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि यार कैसे होता है। तो तुम नॉर्मल गूगल पे जाके देख सकते हो कि फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का टाइप कैसे चेंज होता है इन लेटेक्स। दिस इज़ अ लेटेक्स कोड, LATEX लेटेक्स कोड, ठीक है? तो बट अगर डायरेक्टली एडिट करना है, यू कैन जस्ट, जैसे तुम्हें नाम एडिट करना है तो किसी का नाम लेट्स से यतिन है, ठीक है? तो यू कैन डायरेक्टली क्लिक टू दिस सिमाप जो भी पहले से नाम है, डबल क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ना ये जो पॉइंटर है इधर, वो उस जगह पर आ जाएगा जहाँ पे ये नाम एडिट हो सकता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं सिमाप के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे तुम देखो नेम सेक्शन है, नेम सेक्शन में तुम अगर इसको चेंज करके यतिन कर दोगे तो, और यतिन करने के बाद आमिर को चेंज करके लेट्स से मैंने अग्रवाल कर दिया, फिर तुमने एंटर करना है बस। एंटर करके रिकम्पाइल करना है। रिकम्पाइल करोगे जब, तो ये अपने आप एडिट हो जाएगा राइट साइड, और अभी तुम देख सकते हो थोड़ी देर, ये थोड़ा टाइम लगता है, देख लो हो गया, ठीक है? यतीन अग्रवाल आ गया। तो ऐसे ही करके तुम्हें अपना पूरा रिज्यूमे एडिट करना है। फाइनली यू कैन जस्ट क्लिक टू दिस डाउनलोड पीडीएफ एंड दिस होल पीडीएफ विल बी डाउनलोडेड। दैट्स इट। दिस इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है? ऐसे तुम अपना रिज्यूमे बना सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो यार। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है। अगर तुम्हें पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड फॉर फर्दर वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।